तो दोस्तों अब हम में से लगभग किसान भाइयों के खेत वगैरह जो है वो खाली हो चुके हैं और अब कुछ किसान भाई मन बना रहे हैं कि भाई इस खाली पड़ी जमीन में हम कुछ ना कुछ सब्जियां लगा दें ताकि आने वाले दिनों में थोड़ा बहुत प्रॉफिट खाली पड़ी जमीन से निकाल सकें। लेकिन अब आपको सब्जियों का सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के करने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले दिनों में टेम्परेचर, फिलहाल भी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है और आने वाले दिनों में टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ेंगे, लू वगैरह भी चलेंगे। तो ऐसे मौसम में सब्जियों को लगाना और उनको ग्रो करना और उनसे अच्छा उत्पादन लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, कुछ एक चुनिंदा सब्जियों को छोड़कर। अगर आप ऐसे ही कोई सब्जी फसल लगा देते हैं, जर्मिनेशन तो हालांकि उनका हो जाएगा लेकिन ठीक से ग्रो वो नहीं कर पाएंगी और जितना आप खर्चा लगाएंगे उतना खर्चा भी निकाल पाना मुश्किल हो जाएगा, प्रॉफिट तो काफ़ी दूर की बात है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सब्जियों की 2 फसलें बताने वाला हूं। अगर आप सब्जियां लगाना चाहते हैं तो इन सब्जियों का फिलहाल आप चुनाव कर सकते हैं। इनके लिए आप 10-5 दिन बाद में भी अगर आप इनको लगाएंगे तो भी ये आसानी से ग्रो हो जाएंगी, टेम्परेचर में भी अच्छे से ग्रो कर लेंगी और उत्पादन भी बेहतर दे देंगी और भाव भी काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएगा। मतलब थोड़ा बहुत मुनाफा नहीं, अच्छा खासा मुनाफा इन दोनों सब्जियों को इस समय पे आने वाले इस अप्रैल के आखिरी सप्ताह तक भी अगर आप लगाते हैं तो भी अच्छा खासा मुनाफा जो है इन दोनों सब्जियों से आप लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब तक यानी कि आज 15 अप्रैल है, 15 अप्रैल तक आप जो भी सब्जियों की बुआई कर चुके हैं अच्छी बात है, लेकिन आगे आपको सब्जियों का सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के और अपने एरिया और क्लाइमेट को ध्यान में रख के ही करना है, क्योंकि आगे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे, लू वगैरह चलेंगी तो उसमें आप अपनी सब्जियों को ठीक से ग्रो नहीं करवा पाएंगे और अगर ग्रो थोड़ी बहुत हो भी जाएंगी तो उत्पादन उनसे आपको ठीक से नहीं मिलेगा, फालतू में आपका खर्चा लग जाएगा। इसलिए चुनिंदा सब्जियों का इस समय पर आपको चुनाव करना चाहिए और उन्हीं फसलों से आपको बेहतर उत्पादन और मुनाफा मिल सकता है। लेकिन फिर भी जो किसान भाई आने वाले इस सीजन में सब्जियां लगाना चाहते हैं और कोई ऐसी फसल लगाना चाहते हैं जो अच्छे खासे टेम्परेचर में भी आसानी से सरवाइव कर ले और अच्छा उत्पादन और बढ़िया मंडी भाव आने वाले दिनों में आपको मिल जाए, तो इन दोनों सब्जियों की खेती आने वाले इस सीजन में किसान भाई कर सकते हैं। इन दोनों फसलों के बारे में पूरी जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। कौन कौन सी फसलें हैं, कब तक लगाना है, कितने क्या मंडी भाव मिल सकते हैं, पूरी जानकारियों के लिए वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है। और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों इस समय पे लगाई जाने वाली सब्जियों में पहले नंबर की हमारी जो फसल है वो है सब्जी वाला गुआर, यानी कि किसान भाई इस समय पे गुआर की खेती कर सकते हैं। जो गुआर की फलियां होती हैं उनकी मार्केट में डिमांड हर समय में काफ़ी अच्छी खासी देखी जाती है और मंडी भाव उनके करीब 30, 40, 50 रुपए के रहते हैं एनी टाइम। 30 से 40 रुपए के कम से कम इसके एवरेज मंडी भाव आप लेके चल सकते हैं। बाकी हो सकता है कुछ एक मंडियों में 40 से 50 रुपए के मंडी भाव भी इसके मिल सकते हैं अगर आप ठीक से इसकी खेती करते हैं। देखिए खर्चा इसमें कोई ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन अगर आप थोड़े से बुआई से पहले खाद उर्वरक वगैरह ठीक से डाल देते हैं तो इसका उत्पादन भी काफ़ी ज़ोरदार निकल जाता है। और ये एक ऐसी फसल है जिसको फिलहाल अगर आप अप्रैल माह के आखिरी सप्ताह तक भी अगर इसकी बुआई करते हैं तो भी ये गर्मी में अच्छे से सर्वाइव कर लेता है और अच्छा खासा ये आपको उत्पादन दे देता है। बुआई के बाद में जैसे इसका जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन के बाद में ठीक से ये ग्रो करना शुरू कर देता है। बहुत ज़्यादा लू वगैरह चलती है जहाँ पे तो थोड़ा बहुत इसकी ग्रोथ थोड़ी धीमी पड़ सकती है कुछ एक दिनों के लिए, लेकिन फिर भी आसानी से ये ग्रो कर लेता है और अच्छा उत्पादन और अच्छे मंडी भाव आने वाले सीजन में किसान भाइयों को मिल जाते हैं इसके। देखिए इस प्रकार की सब्जियों में क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होते हैं और लू वगैरह चलती है तो उस समय पे क्या होता है, फल और फूलों की संख्या हमें काफ़ी कम देखने को मिलती है, फ्रूट सेट नहीं हो पाते हैं जब लू वगैरह चलती हैं। तो अगर आप अप्रैल में इसकी बुआई करते हैं तो मई का महीना निकल जाएगा और उसके बाद में करीब 15-20 जून तक ये आपको जो है उत्पादन देना शुरू करेगा और 15 जून तक जो है मानसून भी देश के कई हिस्सों को कवर कर चुका होगा और तब तक लू वगैरह चलनी बंद हो जाएंगी। मतलब लू तो 5-10 जून के बाद ही मतलब लू जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि उसके बाद में नमी वाली हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं और सूखी हवाएं, जो पश्चिमी हवाएं होती है, जो गर्म हवाएं होती हैं, उनका प्रकोप धीरे धीरे कम होने लगता है और इस तरह से मतलब टेम्परेचर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं एक बार मानसून शुरू होने के बाद में। तो जब तक हमारी गुआर की फसल फ्लोरिंग स्टेज में आती है
तब तक मानसून सीजन शुरू हो जाएगा और इसके उत्पादन पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और लगाने के बाद में काफ़ी दिनों तक ये आपको उत्पादन देगा। पहली हार्वेस्टिंग से लेकर और जब तक ये आपको हार्वेस्टिंग देगा तब तक अच्छे खासे मंडी भाव इसके आपको मिलते रहेंगे और बरसात होने के बाद में और अच्छे से ये ग्रो करेगा और अच्छे से आपको उत्पादन देगा और भाव में इसके कमी नहीं आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जब इसका उत्पादन शुरू होगा तब से लेकर और जब तक ये उत्पादन देगा तब तक मंडियों में सब्जियों की आवक कोई ज़्यादा नहीं रहती है, क्योंकि इस समय पे सब्जियां नहीं लगाई जाएंगी, मार्च वाली सब्जियां खत्म हो जाएंगी और अप्रैल में अब जो किसान भाई अब तक लगा चुके हैं वो भी तब तक उत्पादन देना कम कर देंगी और अप्रैल माह में भी सब्जियां ना के बराबर लगाई जाती हैं। इस वजह से अप्रैल वाली सब्जियां चलती भी हैं तो भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इस वजह से जून जुलाई अगस्त तक सब्जियों के मंडी भाव जो है वो काफ़ी ज़ोरदार देखे जाते हैं और ये जब तक आपको उत्पादन देगा तब तक इस वजह से इसके काफ़ी ज़ोरदार मंडी भाव आपको इसके मिलते रहेंगे। बुआई से पहले 40 से 50 केजी 1 एकड़ में डीएपी खाद आप डालें और लगभग 25 से 30 केजी इसमें म्यूरेट ऑफ पोटाश आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल दीजिएगा और एक फंगीसाइड भी डाल देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 500 ग्राम कार्बनडाजिम 50% आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के और उसके बाद में देसी हल या कल्टीवेटर से इसके बीजों की आप बुआई करवा सकते हैं। लगने वाली बीज की मात्रा की बात करें तो 3 से 3.5 केजी 1 एकड़ में इसका बीज काफ़ी है, इसलिए बीज का खर्चा भी कोई ज़्यादा नहीं है और बाकी के खर्चे भी इसमें कोई ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, इसलिए आपका मतलब खर्चा काफ़ी कम हो रहा है और उत्पादन मिलने के अच्छा उत्पादन मिलने के जो चांसेस हैं वो भी इस फसल में काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आप ग्वार की खेती करके इस समय पे किसान भाई काफ़ी ज़ोरदार उत्पादन और काफ़ी ज़ोरदार मंडी भाव आने वाले सीजन में ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप चाहे कोई भी फसल इस समय पे लगा रहे हैं, मतलब अप्रैल के आखिरी सप्ताह में या अप्रैल के मध्य में कोई भी फसल लगा रहे हैं, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ये फसल हम लगा रहे हैं फिलहाल अप्रैल में, लेकिन इसका उत्पादन हमें बरसात होने के बाद में मिलता है इन सभी सब्जियों का, क्योंकि 1-1.5 महीने का समय लग जाता है, तब तक मानसून सीजन शुरू हो जाता है और उसके बाद में बारिश वगैरह लगातार बारिश वगैरह होनी शुरू रहती हैं। तो काफ़ी बार क्या होता है कि जल भराव जैसी समस्याएं हमें फेस करनी पड़ती हैं और सब्जियों में अगर जल भराव जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं तो इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है और फसलें भी काफ़ी ज़्यादा इससे प्रभावित हो जाती हैं। तो बुआई से पहले आप गहरी जुताई करना ना भूलें। इस समय पे आप जो भी सब्जियां लगा रहे हैं खेत की गहरी जुताई करें और गहरी जुताई करने के बाद में आप आगे की तैयारियां करें कि ज़मीन में पानी ग्रहण करने की क्षमता थोड़ी बढ़ जाए और उसके बाद में बारिश वगैरह जब होती है तो थोड़ी बहुत मतलब जल भराव जैसी समस्या आपको फेस ना करनी पड़े और ज़मीन को एकदम समतल जरूर कर लें। ग्वार की खेती अगर आप कर रहे हैं तो इसका विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें बेड वगैरह तो हम बना नहीं रहे हैं, समतल ज़मीन पर इसकी खेती कर रहे हैं। तो ऐसे प्लॉट का भी आपको चुनाव करना चाहिए जब बारिश वगैरह होती है तो इसमें जल भराव जैसी समस्याएं नहीं होनी चाहिए। ऐसा प्लॉट भी आपको नहीं लेना है, ऐसे प्लॉट का चयन करना है। अगर मोटी ज़मीन है तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको इसके मिलेंगे, मतलब जल भराव जैसी समस्याएं भी नहीं आएंगी उसमें और जड़ से संबंधित बीमारियां काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है ग्वार की फसल में, वो समस्याएं भी आपको नहीं देखने को मिलेंगी। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली फसल के बारे में और अगली फसल है भिंडी की खेती। इस समय पे किसान भाई भिंडी भी लगा सकते हैं। इसकी आपको बुआई थोड़ी जल्दी कर देनी है, ज़्यादा लेट आपको इसमें नहीं करना है, लेकिन फिर भी भिंडी की खेती अब की जा सकती है, आसानी से ये ग्रो कर लेती है। थोड़े फल फूल आपको टेम्परेचर काफ़ी जब ज़्यादा होते हैं तो कम देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इसका उत्पादन भी हमें जून में ही मिलेगा। तो जून में मानसून शुरू हो जाएगा तो इसके उत्पादन पे भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है शुरुआती दिनों में इसकी ग्रोथ में आपको थोड़ी बहुत कमी देखने को मिले जब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, लेकिन बाद में जाके जब थोड़ा सा टेम्परेचर गिरेंगे, मानसून शुरू हो जाएगा तो उसके बाद में ग्रोथ भी अच्छी खासी हो जाएगी इसकी और उसके बाद में उत्पादन भी ये ठीक से आपको देना शुरू कर देगी, मतलब फल और फूल ठीक से आपको देखने को मिल जाएंगे और फ्रूट भी ठीक से सेट होने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद में मंडी भाव की देखिए बात करते हैं तो मंडी भाव भिंडी के एनी टाइम कम से कम 20 रुपये आप लेके चल सकते हैं। 20 रुपये से कम मंडी भाव नहीं देखे जाते हैं, बल्कि अगर आप अगेती खेती या फिर पछेती खेती भिंडी की करते हैं तब इसके भाव और भी ज़्यादा रहते हैं, 30, 40, 50, 60 रुपये तक भी देखे जाते हैं। तो बरसाती भिंडी जो हम लगाते हैं उसके 60 रुपये तक के तो मंडी भाव नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी 30 से 40 रुपये तक के एवरेज मंडी भाव किसान भाइयों को मिल जाते हैं। उत्पादन भी बारिश होने के बाद में फसल के काफ़ी अनुकूल हो जाता है। तो उसके बाद में अगर आप ग्वार की तरह इसमें भी कोई ऐसे प्लॉट का चुनाव करते हैं जिसमें जल भराव जैसी समस्याएं नहीं आती हैं, पानी का भराव वगैरह नहीं होता है और जड़ से संबंधित बीमारियों को अगर थोड़ा बहुत अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो ये आपको काफ़ी ज़ोरदार उत्पादन देके जा सकती है। तो उत्पादन भी ज़ोरदार मिल जाएगा और मंडी भाव भी काफ़ी ज़बरदस्त मिलने की वजह से ये फसल भी आपको आने वाले सीजन में काफ़ी ज़ोरदार प्रॉफिट देके जा सकती है। देखिए बुआई से पहले इसमें भी एक डीपली प्लोविंग आपको कर देनी है। डीपली प्लोविंग
बता दिया था मैंने, फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी फसल लगा रहे हैं एक डीपली प्लोविंग करें, उसके बाद ही आपको आगे की तैयारियां शुरू करनी है। आगे की तैयारियों में आपको क्या करना है, सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी है। सड़ी हुई गोबर की खाद 3, 4, 5 ट्राली जो भी आपके पास है वो आप डाल दीजिए। अगर आप अच्छी मात्रा में डालेंगे तो उसके बाद में, भिंडी के बाद में आप जो भी सब्जियां लगाएंगे तो उनमें भी वो अच्छे से काम करेगी। तो सड़ी हुई गोबर की खाद आप ज़रूर डाल दें। उसके बाद में लगभग 50 kg के आसपास आप DAP खाद इसमें डालें, और उसके बाद में लगभग 25-30 kg के आसपास म्यूरेट ऑफ पोटाश डाल दीजिएगा। और बाकी के खाद उर्वरक जो है हम इसमें बाद में भी डाल सकते हैं। नाइट्रोजन वगैरह चाहें तो आप 10 से 15 kg 1 एकड़ में डाल सकते हैं, बाकी बाद में भी इसमें डाला जा सकता है। ऐसी खादों में कोई दिक्कत नहीं है बुआई से पहले, लेकिन जो 2 खाद मैंने बताई हैं ये आप जरूर डाल दीजिएगा। ये सारे खाद उर्वरक डाल के आखिरी कल्टीवेशन से बाद में आप जो है देसी हल या कल्टीवेटर से इसके बीजों की भी आप बुआई करवा सकते हैं। इसमें आपका थोड़ा बीज का खर्चा हो सकता है, इसका बीज जो है वो थोड़ा कॉस्टली आता है। अगर आप अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं तो इसके बीज में थोड़ा लगने वाला जो खर्चा है मतलब 5-6 हज़ार रुपये से लेकर 7-8 हज़ार रुपये या 3-3.5 हज़ार, अलग अलग वैरायटियों की अलग अलग कीमत है। तो बीज का थोड़ा सा आपका खर्चा होगा। बाकी ज़मीन की तैयारियां वैसे भी हम इस समय पे करते हैं, तो मतलब गर्मियों में अगर हम ऑफ सीजन में सब्जियां लगाते हैं, मंडी भाव ज़्यादा मिलने के चांसेस है तो थोड़ा बहुत रिस्क तो हमें लेना ही पड़ेगा। बाकी इस समय पे अगर आप इसको लगाते हैं तो उत्पादन और भाव दोनों ही ज़्यादा मिलने की वजह से काफ़ी अच्छी खासी कमाई इससे भी किसान भाई कर सकते हैं। भिंडी की सबसे अच्छी वैरायटियों की बात की जाए तो एडवांटा कंपनी की राधिका वैरायटी का इस समय पर आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और इसके बाद में एक सिजेंटा कंपनी की OH 102 वैरायटी आती है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। दोनों वैरायटी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक मिल जाएगा। दोनों वैरायटियों को आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। दोनों ही वैरायटी अच्छी है। जो भी वैरायटी आपको अच्छी लगे या जो भी वैरायटी आपके एरिया के हिसाब से सुटेबल, ज़्यादा सुटेबल है, उसका आप सिलेक्शन इस समय पे कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन इन वैरायटियों को लगाकर आने वाले सीजन में किसान भाई ले सकते हैं। दोस्तों, इन दोनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियां मेरे हिसाब से मैंने इस वीडियो में देने की कोशिश की है और इन दोनों सब्जियों को लगाकर आप आने वाले सीजन में अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। भाव भी अच्छा मिल सकता है और उत्पादन भी ठीक ठाक मिल सकता है या और भी अच्छा आपको मिल सकता है। थोड़ा सा क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है और मौसम पे भी डिपेंड करता है। बाकी देखिए, रिस्क इस समय पे आप जो भी सब्जियां लगाते हैं उनमें थोड़े ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए मैंने ऐसी सब्जियों के बारे में आपको बताया है जिनमें लगाने का खर्चा काफ़ी कम है। फिर भी जो किसान भाई लगाना चाहते हैं इस समय पे, क्योंकि रिस्क तो अगर हम रिस्क लेंगे तभी हमें अच्छा मुनाफा मिलेगा, और जिन सब्जियों में लगाने का रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है मंडी भाव उन्हीं सब्जियों के ज़्यादा मिलते हैं। इसलिए आप इन सब्जियों को इस समय पर लगाना चाहते हैं तो अपने एरिया और अपने हिसाब से इन सब्जियों का सिलेक्शन आने वाले दिनों में करें। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।